हो सिचुएशन, कोई भी हार नहीं मानी है। मुस्कुरा के दर्द ना बर्दाश्त, सीरियसली बिल्कुल बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही। सांस लेने की दिक्कत तो अभी 2 दिन तक रहेगी, बट आई डोंट नो, ये चेहरे का जो ब्लैक ब्लैक सा ना एक पूरा वो हो गया है। तो कहीं से एक मकड़ी भी चल गई थी चेहरे पे। मतलब कोई भी इंसेक्ट होता है ना, इस प्रॉब्लम करता है। तो ये फ़िलहाल हाल हो रहा है। इतना मैस, आई डोंट नो, मेरा घर कभी नहीं रहता है, मगर मजबूरी है, ये सब वॉश करने पड़ेंगे, इन पे दवा पड़ी हुई है। इसलिए आज मुझे डॉक्टर के पास शाम में जाना ही पड़ेगा, बिकॉज मेरा ये राइट शोल्डर बिल्कुल बिल्कुल जाम हो गया है। मैं कुछ नहीं होल्ड कर पा रही हूँ, बिल्कुल भी होल्ड नहीं कर पा रही हूँ। जस्ट बिल्कुल फ्रोज़न शोल्डर की प्रॉब्लम होगी। बहुत स्वेलिंग है, बहुत हार्डनेस है, कुछ भी नहीं हो पा रहा। जो कर रही हूँ लेफ़्ट हैंड से कोशिश कर रही हूँ, फ़ोन का कैमरा भी नहीं पकड़ पा रही हूँ। तो आज डॉक्टर का बैंक बैलेंस ज़रूर बढ़ेगा, क्योंकि अब ये प्रॉब्लम संभल नहीं रही है खुद की मेडिकेशन एंड ऑल थिंग्स से। ये इस तरीके से चारों तरफ इतना उड़ रही है, ये तो अभी फ़िलहाल यहाँ एक ही है कि बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है छत पे जाना। तो मैं इस तरीके से 2-3 चेयर्स किसी तरह लगा दे रही हूँ कि जैसे ही मेरे मशीन डन कपड़े होंगे मैं यहीं पे फैला दूँगी। एंड कान के पास ये ऐसे गुजर रही है ना जैसे बुलेट गुजर रही होती है, सीरियसली। मतलब ऐसे सन से एकदम वाइब्रेट करते हुए गुजरती है ना। बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है कि यहाँ पर मैं 2 मिनट भी कैमरा उठा के कर ही रहूँ। क्योंकि मशीन डन होने के बाद भी लगभग 20-25 मिनट मैंने वेट किया है। ये चेयर मैं पहले ही डाल के गई थी और फिर मैंने कपड़े किसी तरह, ज़्यादा तो नहीं, बस थोड़े बहुत मेन कपड़े ही मैं फैला पाई हूँ। अभी मतलब 4 घंटे लगभग हो चुके हैं, बट फिर भी ना दिक्कत हो रही है। मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं है मैं छत पे जाऊँ, और ना ही मेरे कंधों में इतना दम हो रहा है। सो बस ये सब साइड इफ़ेक्ट और हाल है। मैं ज़रूर रही हूँ, बिकॉज़ नो पेन नो गेन वाला हिसाब रहता है। हाँ, बात के आराम के लिए दर्द हर बार ही झेलना पड़ता है, और गर्मियों में ख़ास तौर पर, बरसातों में। लेकिन सीरियसली मेरे चेहरे पे 12 बजे हुए हैं। सांस लेने में दिक्कत हो रही है, आँखों में बहुत इचिंग और जलन हो रही है। आई डोंट नो मैं कैसे कुछ भी किचन का काम करूँगी या बाकी काम करूँगी। तो बाद में सज़ा होती है, लेकिन सीरियसली मेरे लिए ज़्यादा सज़ा हो जाती है। बस कंट्रोल करवाना, सांस नहीं ले पाती, आंखों में जलन होती है। बिफोर लॉकडाउन तो मैं 3-4 घंटे के लिए भाग जाती थी, बैक टू स्कूल होता था और मैं भाग जाती थी मॉल वगैरह। बट आफ्टर लॉकडाउन ये सब इतना पॉसिबल नहीं होता है कि एकदम से आप घर यूँ ही छोड़ के चले जाएँ। और रहे मेरे पेट्स, तो मैं हल्का सा फ़िश टैंक को भी कवर कर देती थी और बर्ड्स को भी कवर कर देती हूँ। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने इनको खोला है ताकि इनको दिक्कत ना हो। बहुत बुरा असर इन पर भी पड़ता है। प्रे फॉर मी। काफ़ी एलोवेरा जेल वगैरह लगाने के बाद थोड़ा सा ये, और अभी मैं दवा भी खाने जा रही हूँ। एंटी एलर्जिक लेने से तुरंत नींद आने लगेगी, बट लेना मजबूरी हो गया क्योंकि मेरे चेहरे पे और आंखों में इतनी जलन हो रही है ना, इतनी जलन हो रही है। हमेशा साइड इफ़ेक्ट होते हैं, सांस लेने में दर्द होता है, सर भारी होता है, वोमिटिंग आती है, मगर ये जो चेहरे में और आंखों में इस बार मेरे जलन हो रही है ना, जबकि मैं डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आई हूँ। मैं एक कोना पकड़ के भाग जाती हूँ। वो जो गैस लगती है ना चेहरे पे, वो जो हवा में गैस होती है बन जाती है, वो लगती है। उसने आज मेरा बहुत बुरा हाल कर दिया है, सीरियसली। इतना सीवियर साइड इफ़ेक्ट मैं झेल रही हूँ, आई कांट एक्सप्लेन। गुजर रही हूँ, वाइब्रेशन की इतनी आवाज़ आ रही ना जैसे वो खिलखिलाती हैं। और आज खाने में बेटू के लिए बस बनाऊँगी खिचड़ी, तहरीनी खिचड़ी। और मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है सांस लेने में एंड एलर्जी की वजह से, मतलब आँखों में भी जलन हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, चेहरे पे जलन पड़ रही है। चेहरे का तो नेचुरल लाइट में, मैंने सनलाइट में आपको चेहरे का हाल दिखाया ही कि क्या हो रहा है। जैसे तैसे मेरे हस्बैंड ने काट के दिया है, और थोड़ी सी गाजर, गोभी,
बॉईल करके रखी है मैंने। तो बेटू का टिफ़िन बनाने जा रही हूँ, बिकॉज लेफ़्ट हैंड से ही बनाऊँगी क्योंकि राइट हैंड से तो कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको लिड लगा रही थी। तो बेटू की टिफ़िन की सब्ज़ी है डन। इसको पैक करके देते हैं, थोड़ी ठंडी हो जाए फिर पैक करते हैं। जय साईं। मैं बार बार भूल जाती हूँ कि मुझे राइट हैंड से कुछ भी होल्ड नहीं करना है, लेकिन करना ही पड़ता है। कहाँ गुजारा चलता है बगैर राइट हैंड थोड़ा भी चला है। मैंने टिफ़िन उठा लिया तो उसमें ही 30 मार गया दर्द का। खा रही हूँ, डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने देखा तो बोला कि मतलब ये सब एरिया मेरा बहुत ज़्यादा स्वेल किया हुआ था, यहाँ मतलब आधी पीठ से ज़्यादा तक काफ़ी स्वेल किया हुआ था। मतलब हाथ इतने से इतने नहीं हो पा रहा है, अभी तो बहुत मूव कर रहा है, कल तो उठ ही नहीं रहा था। तो उन्होंने प्रॉपर रेस्ट के लिए बोला है। बोला इस हाथ से आप कोई भी काम ना करें, कम से कम 3-4 दिन तक प्रॉपर रेस्ट दीजिए। कुछ हैवी उठाना तो दूर, मैं तो पानी का ग्लास भी उठा नहीं पा रही थी। तो बस कर रही हूँ, हिम्मत नहीं हारनी, हो चाहे कुछ भी जाए, हिम्मत कभी नहीं हारी मैंने। हाँ पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, कल भी काफ़ी तकलीफ हुई क्योंकि होता क्या है ना, एक साथ बहुत सारी चीज़ें हो गई। स्किन की एलर्जी, आँखों की एलर्जी, और वो पहले से ही आँखों वाली चल रही थी, उसमें इजाफा हो गया। एंड देन ये पेन भी पहले से था तो और बढ़ गया। मतलब कल कम्प्लीटली गॉन केस हो गया। हेलो एवरीवन, काफ़ी बेटर फील कर रही हूँ। नहा धो कर अभी पूजा की है, और कल जो कंडीशन थी वाकई में बोलने लायक कंडीशन नहीं थी। ये व्लॉग मुझे अपना पर्सनल बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं अपनी तकलीफ़ बयान कर रही हूँ, लेकिन इस तकलीफ़ या इन इससे भी कहीं कहीं ज़्यादा तकलीफ़ें इंसान की लाइफ में आती हैं, मेरी भी आई हैं। बट उनसे डील कैसे करना है, उनको हंसते हुए हिम्मत के साथ कैसे आगे निकलना है उसमें से उबर के, उस चीज़ के लिए मुझे आज ये शेयर करना ठीक लगा। अदरवाइज़ मैं आज का व्लॉग नहीं डालती। मेडिकेशन और थोड़ा रेस्ट से पहले से काफ़ी आराम है, बेटर हूँ, अच्छा फील कर रही हूँ। नहा के अभी पूजा की है। बस इसी के साथ करते हैं व्लॉग का एंड। आप सबसे मिलती हूँ कल एक नए दिन, नई उम्मीद के साथ। टिल देन बाय, टेक केयर।